हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं अक्टूबर से मई तक का पूरा नीट का गेम प्लान। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। राइट, तो स्टूडेंट हम अक्टूबर से मई तक का प्लान देखें अगर तो उसमें हमें क्या क्या कवर करना होगा। हमें कवर करना होगा अपना इंटायर सिलेबस, बेसिक्स किसके, 11th के, क्लास 12 के। साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज भी लगानी होगी, तभी आपका एक पूरी तरीके से गेम प्लान बन पाएगा। किसके लिए? नीट 2025 के लिए। राइट, तो देखते हैं सारी चीजें। देखो, हमें कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे, किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा। 11th-12th के बेसिक्स के बारे में हम देखेंगे कि किस मंथ में हम बेसिक्स कवर कर सकते हैं अपने। राइट, देन डीपीपी, आपके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना भी जरूरी है, प्लान में आपका ये रहना जरूरी है। राइट, देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपकी और आपका रिवीजन। राइट, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मंथ को अरेंज करा है कि क्या क्या आप क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन से आपको 11th कवर करनी है, 12th कवर करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अक्टूबर में अगर आप रखें तो आप अपने बेसिक्स ऑफ 11th क्लास कवर कर सकते हैं। जिनका 12th अच्छा है वो यहाँ पे 11th कवर कर सकते हैं। राइट, देन जिनको 12th पे ज्यादा फोकस देना है वो 12th भी अपना अक्टूबर में कर सकते हैं। पूरा जो भी मैंने प्लान बनाया है वो अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट, देन हमारा नवंबर में देखें तो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th। हमारा दिसंबर की बात करें तो आप रिवाइज करें दोनों 11th और 12th को। राइट, 11th-12th को आप दिसंबर में रिवाइज करें, अक्टूबर में बेसिक कंप्लीट करें किसके, अपने 11th क्लास के। नवंबर में बेसिक क्लियर करें क्लास 12th के, रिवाइज करें दोनों 11th एंड 12th इन दिसंबर। राइट, देन आपका जनवरी में आप कर सकते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी होती है, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप फरवरी में भी करें। एंड रिवीजन और टेस्ट सीरीज मैम ने किधर रखा हुआ है? मैम ने रखा हुआ है ये आपका मार्च एंड अप्रैल में। तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज आप इधर पे फॉलो कर सकते हैं। और ये पूरा जो भी मैंने आप लोगों के लिए प्लान बनाया हुआ है इसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अकॉर्डिंगली किसी के टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं तो वो उसी तरीके से चीजें रखे कि रिवीजन ज्यादा करना है, टेस्ट ज्यादा प्रिपेयर करने हैं टेस्ट के लिए आपको, तो वही चीजें आप देखें। देन प्रैक्टिस एंड टेस्ट आप मई में, क्योंकि मई में आपके एग्जाम्स रहते हैं तो उससे पहले पहले ये चीजें कवर करें। चाहे आपको 1-2 दिन ही हो मई में, उस दिन भी आप रिवीजन पे फोकस करिए। अप्रैल तक कोशिश करें सारे टेस्ट सीरीज और आप सारा रिवीजन अपना कंप्लीट कर लें। राइट, मार्च एंड अप्रैल में ये सारा आप कंप्लीट करें। देन आगे देखते हैं, ये आपके लिए अनअकैडमी स्पेशल ऑफर लाता रहता है, आपके लिए बैचेस चल रहे हैं, तो इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं DEEP20, दैट इज DEEP20। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ऑफर्स आपको फेस्टिव सीजन में दिए जाते हैं, तो आप इनके लिए देखते रहिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। राइट, देन इधर भी आपके लिए बैचेस इतने अमाउंट पे चल रहे हैं। आप देखेंगे अनअकैडमी की वेबसाइट पे सारी चीजें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एनरोल करिए। राइट, सब्सक्रिप्शन लीजिए अपना नीट यूजी के लिए। राइट, और अच्छे से पढ़िए। अब हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या आ रही होती है? आप लोग डिले कर रहे होते हैं चीजों को, कि प्लान नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो डिले ना करें, चीजों को अच्छे से पढ़ें। राइट, और इनिशियली आप लोग बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर जो भी आपका सारा जोश होता है वो डाउन हो जाता है। तो अगर मैं आपको प्रॉपर प्लान बता भी रही हूँ कि इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है मंथ वाइज, आप मैम की बातें सुन तो लेंगे, जब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा उस चीज को
तो उसका कोई फायदा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो जो जो चीजें बता रही हूँ उनको इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको फायदा होगा, और डिले मत करो चीजों को, क्योंकि फिर आपको बैकलॉग की प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट। देन आप ओवरथिंक करते हैं चीजों को, या फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो रही होती है कि वो फिजिक्स में क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी कर लेते हैं, बायो में थ्योरी थ्योरी कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी थ्योरी थ्योरी कर लेते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप मेजर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये क्वेश्चन से ही आपको आएगा, और ओवरथिंक नहीं करेंगे चीजों को, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। आपको ऑलरेडी स्ट्रेस हुआ होता है चीजों को, आप और ओवर थिंक करते हैं तो आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ओवर थिंक भी ना करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पे फोकस ना करें, राइट। अब देखो ये मैंने अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, टाइम टेबल भी आपका बना दिया है इस प्लान में। तो मंडे को, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी होता है वो 50% होता है, 50% वेटेज होता है उसका नीट में, राइट। तो बायोलॉजी को मैंने लगाया, ऑल्टरनेट डेज पर मैंने यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लगाया हुआ है। तो मंडे में आप कर सकते हैं, 2 सेशन आप अपने जरूर रखिए दिन में, फिजिक्स और बायोलॉजी का सेशन लगाया हुआ है। ट्यूसडे में मैंने आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेशन लगाया हुआ है। देन अगर आप इधर वेडनेसडे में देखेंगे, यहाँ पे भी बायोलॉजी और यहाँ पे फिजिक्स का। तो ये सारी चीजें, क्योंकि 2 सेशन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, कम से कम 2 सब्जेक्ट को आप कवर करें पूरे दिन में, राइट। देन थर्सडे में आप रख सकते हैं अपना बायो का और केमिस्ट्री का सेशन। फ्राइडे में आप रख सकते हैं बायोलॉजी फिजिक्स। सैटरडे में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप ये सारे सेशंस अपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है किसी की बायो इस लेवल पे ज्यादा अच्छे से हो गई हो तो आप यहाँ पे फिजिक्स ज्यादा रख सकते हैं सेशन में, या केमिस्ट्री का आप नंबर इधर सेशन के बढ़ा सकते हैं, राइट। और संडे को आप कोशिश करें कि अपना बैकलॉग कवर करें, या फिर वो सब्जेक्ट जो आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है उस पे फोकस करिए, राइट। तो ये जो टाइम टेबल है या प्लानिंग है सब कुछ आपके लिए ही है, इंप्लीमेंट करोगे तो आपको जरूर उसका फायदा होगा, राइट। देन आपके लिए मैंने प्रॉपर टाइम वाइज भी एक टाइम टेबल लेकर आ गई हूं मैं यहाँ पे। प्लान में हमने पहले मंथ का देखा कि मंथ में कैसे कैसे हम बेसिक्स कवर कर सकते हैं, पीवाईक्यू किस तरीके से कर सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं। देन अभी फिर मैंने आपको बताया कि सेशन कितने रख सकते हैं, आप डे वाइज भी बताया, मंथ वाइज समझा हमने, डे वाइज समझा। अब हम पर्टिकुलर टाइमिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम को, और अच्छे से टाइम यूटिलाइज करके नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सुबह उठ सकते हैं 6 बजे। सुबह उठना जरूरी होता है, क्योंकि सुबह से ही आप चीजें करने लग जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। आप कभी ये देखेंगे भी ना इम्प्लीमेंट करके तो चीजें आपको चीजों में बहुत फर्क दिखेगा, राइट। देन 6 to 8 आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेशन अप हुए, आपने एक्सरसाइज करी थोड़ी। देन 8 to 1 PM आप एक अपना सेशन रखिए बायो का या फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपको सही लगे, एक सेशन आपका होना चाहिए 8 to 1 PM के बीच में। देन 1 to 2 आप क्या करें, अपना लंच करें, राइट। ये प्रॉपर टाइमिंग वाइज भी मैंने लगा दिया है। 2 to 4 आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में से किसी का दूसरा सेशन रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पर डे आपके पास 2 सेशन जरूर होने चाहिए, राइट। देन 4 to 4:30 आप रेडी हो सकते हैं कोचिंग के लिए, या फिर जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं कोचिंग तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना दूसरा डाउट वाला सेशन, डाउट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ाई करी, उसके अगर डाउट सॉल्व होंगे तभी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, राइट। देन आपका 9 to 9:30 PM आप डिनर करें, और 9:30 से 11:30 तक आप क्या करें, रिवाइज करके ही सोएं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। जितना भी आप दिन में पढ़ रहे हैं डेली के डेली उसको रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीजें, क्योंकि आप डेली के डेली बहुत सारा पढ़ते रहेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी चीजें आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जितना भी मैंने आपको प्लान बताया अक्टूबर से मई तक का,
आपको समझ में आया होगा। हमने मंथ वाइज भी देखा, डे वाइज भी देखा, फिर हमने सेशन डिस्कस करे कि कैसे कैसे सेशन रख सकते हैं। देन टाइमिंग के बेसिस पे भी मैं आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अक्टूबर से मई तक आप ट्राई करें कि सारा सिलेबस, सारे बेसिक्स अपने 12th के, अपने 11th के और PYQ सारा प्रैक्टिस करके रखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए ताकि नीट में अच्छे से मार्क्स आप लेकर आ सके। तो होप आपको सब समझ में आया होगा, राइट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच।